हाँ भाई, क्या हो रहा है? कोई खास खबर है तो हमें भी बताओ। कोई खास नहीं पापा साहब। अच्छा, कोई खास नहीं है अखबार में? बस वो गुलबहार बेगम का इंटरव्यू छपा है इसमें। गुलबहार का इंटरव्यू छपा है? इसका मतलब है दूसरी दफा भी मुझे हराने की साजिश हो रही है। नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा। अखबार वाले मेरा गलत इमेज डेवलप कर रहे हैं। पापा साहब, आपके खिलाफ तो कुछ भी नहीं लिखा है। कौन नहीं जानता है गुलबहार को? वो मेरी वजह से सस्ती शोहरत हासिल करना चाहती है। लेकिन इंटरव्यू करना तो उसका हक बनता है। लेकिन जब किसी दूसरे के हक पे जद पड़े तो वो हक नहीं रहता है। पापा साहब, इसके जिम्मेदार तो अखबार वाले हैं ना, जो हर शय को बेचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुंशी को बुलाओ। मुंशी! और इससे लोगों पर क्या असर पड़ेगा? बेटी, इलेक्शन में छोटी सी चीज भी ब्लो अप होकर बहुत बड़ी बन जाती है। हुकुम सरकार। गुलबार का घर मिलाओ। अभी नहीं सरकार। साईं हुकुम करें तो मैं टेलीफोन से पहले मैं कहता हूं उसको घर पे मिलाओ, जल्दी करो, जहां भी है। जो हुकुम साईं। हेलो हेलो, बेगम साहिबा हैं? क्या कहा, बाहर गई हैं? वो जहां भी है उसको अभी कांटेक्ट करो और जैसे भी हो उसको बुलाओ यहां पर। जल्दी करो। आप फिक्र न करें साईं, मैं अभी बुलाता हूं। ठीक है, तुम बाहर चलो, मैं अभी आता हूं। बेशक साईं, बेशक। मैं देखता हूं ये कैसे फनकारा बनी फिरती है और इंटरव्यूज देती है। पापा साहब, नाश्ता तो करते जाए। नहीं बेटी, मुझे नाश्ते की जरूरत नहीं है। आज मैं पूरे 1 महीने के बाद दफ्तर जा रहा हूँ। हाँ, अल्लाह खैर खराफियत से लेके जाए। मैं सोच रहा हूँ कि 1 महीने में काफी काम जमा हो गया होगा। पापा, सिर्फ जरूरी फाइलें रुकी होंगी, काम तो सारे ही हो जाते हैं। अच्छा, वो एक बात जरूर याद रखना कि वो जो लोन्स की फाइल है ना जी, वो दफ्तर ले आना मुझे। बेहतर। ठीक है पापा। सर, ये दफ्तर से चिट्ठी आई है। अच्छा, ठीक है ठीक है। ये इस वक्त कहाँ से खत आ गया? कोई खास बात है? हाँ, तो खास बात है। मेरा तबादला कर दिया गया है। कहाँ? SNGD में रिपोर्ट करने का हुक्म मिला है। क्यों? आपने जो इतने सारे जुल्म सहे तो इसलिए? छोड़ो साजिदा, सर्विसेज में यही होता है, इसको टिश्यू पेपर्स की तरह से इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। कितना अच्छा डिपार्टमेंट था ये तो। अब क्या होगा? क्या फर्क पड़ता है? मेरी जगह कल कोई और बाबर आ जाए, फर्क ही क्या है? हम तो बिल्कुल रोबोट्स हैं, रबर स्टैंप्स हैं। नहीं, मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा मगर रिपोर्ट नहीं करूंगा। This is it. क्या पसंद फरमाएंगे? क्या पेश करूं?
गुलबहार में अपना बेटा लेने के लिए आया हूँ। हुजूर, वो सिर्फ आपका बेटा नहीं, इस कनीज का भी बेटा है। देखो, लफ्जों के साथ खेलने की कोशिश मत कर। इसको आपने क्या समझा है कि इसे अंदर ले आए? ये मेरा बेडरूम है, कुछ और नहीं। ये मेरा मुंशी है और हर जगह पे आ जा सकता है। शाहजी, अगर आप पहले की तरह आएंगे तो वही रुतबा मिलेगा। मैं यहाँ रुतबे लेने नहीं आया हूँ, अपना बेटा लेने आया हूँ। मेरे साथ खुश है। तुम्हारे साथ उसका रहना मुनासिब नहीं है। क्यों? क्या खराबी नजर आ गई है मुझ में? मैंने तुम्हें तलाक भिजवा दी है, हक में समेत, और जो चीजें तुम्हारे नाम पे हैं वो तुम्हें मिल जाएंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हक महर में मुझे बेटा दे दें। लाल शाह का बेटा इतना सस्ता नहीं है। मैं उसकी माँ हूँ, माँ का कोई हक नहीं होता। मैंने कह दिया, उसका तुम्हारे साथ रहना मुनासिब नहीं है। शाहजी, वो आपकी अमानत है, बड़े होने तक उसे मेरे पास रहने दें। ये जगह उसके रहने के लिए सही नहीं है। मैं उसे हॉस्टल में डाल दूंगी। यतीम समझ रखा है उसे। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं मिन्नत करती हूँ। तुम लोगों में तो लड़का पड़ा ही अनवांटेड होता है, फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो उसके लिए? कहते जो आपने कहना है। बाजारी हूँ, नीच हूँ, मगर उसको ना जुदा करें मुझसे शाहजी। मैं अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ, पॉप सिंगर नहीं। देखिए, मैं इतना कर सकती हूँ कि जितना अरसा मेरे पास रहेगा, मैं उस दौरान मैं गाऊंगी नहीं। मैं अपने बेटे को आला तालीम के लिए बाहर भेजना चाहता हूँ। इतनी जल्दी ना करें, मासूम है। उसके बाप का रास्ता कांटों वाला है, अभी से गिरेगा तो संभलेगा। शाहजी, उससे ज्यादा खुशी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। क्यों? ये इतनी बड़ी बड़ी अखबारों में इंटरव्यूज, शोहरतें, ये दौलत, क्या ये सब तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मुंशी, बच्चे को लेकर चल के गाड़ी में बैठो। जो नहीं, चलो। उसे ऐसे ना ले जाए। याद रखें, मैं अखबारों में कयामत उठा लूंगी, आपका असली चेहरा दिखा दूंगी। सही आप इस वक्त सही कैसा है सजवार? अच्छा है। चल बाबा, श्रृंगार में तुझे लेने आया हूँ। किधर जाना है? पता नहीं बाबा, शायद इलाका गैर में जाना पड़े। पर सही सही बोल बोल, क्या कहना चाहती है? सही हम इधर से नहीं जा सकते। क्यों क्यों नहीं जा सकती? और तू कौन होती है इनकार करने वाली? बड़े सही का हुक्म नहीं है। कैसा? सही ने सजवार का हक मान लिया है, वो सब कुछ देने को तैयार है। वो इनकार भी कैसे कर सकती हैं? साईं, अब मुझे यहीं रहना होगा सजवार के साथ। श्रृंगार, मेरे बगैर तू क्या शय है और क्या रिश्ता है तेरा किसी शय से? साईं, बड़े साईं इलेक्शन जीत जाए तो तुझे छुड़वा लेंगे, तो इधर ही रह जा, मत जा। हाँ ठीक है, जब ऐसा होगा तो वापस आ जाएंगे। साईं, हम बहुत सुखी हैं, हमें इधर ही रहने दे। अच्छा ठीक है, तू इधर ही रहे, मैं अपना बेटा ले जाता हूँ। साईं, साईं ऐसा नहीं करना साईं, साईं जुल्म है साईं, साईं मासूम है साईं। मैं चलती हूँ तेरे साथ, चलती हूँ। ठीक है बाबा, ठीक है, तू अपना बेटा अपने पास रख। अब पता नहीं कब और कैसे मुलाकात होगी।
बात तो सुन साईं। इसे ऊपर ले जाओ। इसका मास्टर इसे पढ़ाने आएगा तो नीचे ले आना। शाबाश बेटा, जाओ। कहाँ से आ रही है? नासिर से मिलेंगे। ये जानती हो कि मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है? जी जानती हूँ। ये भी जानती हो कि तुम्हारी तलाक का जिम्मेदार वो है? ये गलत है, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। और ये भी जानती हो कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इसमें जरा सी बेएहतियाती से सारा खेल बिगड़ जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि आप किस तरह का खेल खेलना चाहते हैं। तुम्हें ये पता है कि जहानिया की जिंदगी का दारोमदार मेरे इलेक्शन जीतने पर है? लेकिन मैं सबके गुनाह का कफारा नहीं बन सकती हूँ पापा साईं। तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, वरना। रुक क्यों गए? सजा सुना दे, मैं तैयार हूं। जहां मेरा बेटा मेरे हाथ से जा रहा है, वहां मेरी बेटी भी जा सकती है। अपने काम के लिए अपनी औलाद को यरगमाल बना के रखना कोई जीत नहीं है पापा। तुम आइंदा उस शख्स से नहीं मिलोगी, ये मेरा फैसला है। और मेरा ये फैसला है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। वाह सही, मैं आ गया हूं सही। पुलिस को टेलीफोन करें। अब अगर तुम लोगों ने मुझे फैसला सुना दिया है तो मेरा भी फैसला सुन लो। मुझे किस्मत से ही मौका मिला है और मैं ये इलेक्शन हर सूरत में जीतना चाहता हूं। वाह सही, मुझे पुलिस में देकर आप गांव वालों की हमदर्दियां जीत सकते हैं। चूहे को जब कोई सुराख नहीं मिलता तो वो डर के जमीन पर दबक जाता है ताकि उसका शिकार कर लिया जाए। ऐसे दोगे गिरफ्तारी? नहीं बाबा सिंह, आप कहते हैं तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गिरफ्तारी दे देता हूँ। पहले अगर मेरी बात तुम मान जाते तो आज तुम बरी होते। बस ये अब भी क्या हुआ है, मैं अपना वकील खुद कर लूंगा। आप भले कुछ ना करें मेरे लिए, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम दोनों की वजह से मेरी इलेक्शन पर कोई असर पड़ा तो मैं सबको फना कर दूंगा। आप अपने वोटरों को तो उनकी राय का हक दे सकते हैं, अपनी बेटी को वो हक नहीं दे सकते पापा साईं। अंदर जाओ तुम, और एक कदम मेरी इजाजत के बगैर बाहर नहीं निकालोगी। मैं जंगल की कैद से आजाद होना चाहता हूं, हर कीमत पर। पहले अपनी गिरफ्तारी की कीमत तो सही, अब और किसको अगवा करवाना है आपने? जानिए शाह, कत्ल करना बड़ा आसान काम है, लेकिन उसे हजम करना बड़ा ही औखा है। बाबा सिंह, आपने किया क्या है मेरे लिए? अब अगर तुम तैयार हो तो इसके मोल मुझे लगाने दो। बाबा सिंह, कैसे होगा? मैं बताता हूं तुम्हें। कुछ लेन देन मुझे कर लेने दो, उसके बाद मेरी मौजूदगी में
आला हक्कान के सामने तुम हथियार फेंकना। ठीक है जी, मगर कब? जरा मजाकरात के जरिए इस वाक़े को अहम बनाने दो मुझे। ठीक है जी, मगर सही ये इलेक्शन से पहले होगा तो आपको फायदा होगा। मेरे फायदे की तुम फिक्र ना करो। अब यही एक दरवाजा खुला है, उसके बाद जब मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सही, ठीक है। लेकिन जानिशा, चाचड़ को भी अपने साथ लाना होगा ताकि ये वाकया अहम हो सके। ठीक है सही, चाचा मेरे साथ गिरफ्तारी देगा। ठीक है, गुड। तुम जाओ, लेकिन जरा संभल के। तोप की नाली में हौसला बनाया है तो अब जरा बच के भी दिखा। ठीक है सही। यकीन करें आपका मैसेज मिलते ही भागी चली आई हूँ और जल्दी में खाना भी नहीं खाया। मेरे साथ खा लेना। तो फिर आपने कुछ सोचा? इसीलिए तो बुलाया तुम्हें। सच्ची? ओ, बहुत मजा आएगा। यू नो, ये किताब इस साल की बेस्ट सेलर किताब होगी। मैंने सोच लिया कि मैं वो सब कुछ सामने लाना चाहती हूँ जो मैंने देखा है और जो मैं नहीं देख पाई। हाँ, बस आप बोलती जाइएगा, मैं उसे रिकॉर्ड कर लूंगी। बाद में मैं खुद उसे तरतीब दे दूंगी। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। ओह नो, मैं कल ही टेप रिकॉर्डर ले आती हूँ और हम कल से ही सेशन शुरू कर देते हैं। मेरी एक शर्त है, ये किस्तवार छपना शुरू हो जाना चाहिए। देखिए, अब आप इतनी भी जल्दी ना करें, हमें प्रॉपर पब्लिसिटी करने दें। ठीक है, इश्तिहार निकाल दो। हाँ, हम इस किताब के लिए 1 लाख रुपए आपकी नज़र करेंगे। मुझे पैसे की परवाह नहीं है, बस ये काम हो जाना चाहिए। ठीक। एक बात और, आपके पास शाह साहब की कुछ नादिर तस्वीरें तो होंगी। मेरा मतलब है आपके साथ, आपके बच्चे के साथ। मिल जाएंगे। ओह वेल, ठीक है। वो खाना उरोज जी जी बीबी के लिए खाना तो लगा दो। अच्छा जी। चाचड़, लो छोटे साहब भी आ गए। अब फैसला होगा। ओए, फैसला तो हो गया है चाचा। क्या सही? अब मैं जाऊं? ना ना बाबा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। क्यों साहिब, फिर क्या होगा? बाबा, तुम और मैं गिरफ्तारी देंगे धूमधाम से। पर साईं कैसे देंगे? कोई ऊपर बात हुई? वो भी हो जाएगी चाचा, बाबा सही कर रहे हैं। फिर तुम और मैं बड़े बड़े अफसरों और अखबार वालों के सामने गिरफ्तारी देंगे और बड़ी इज्जत के साथ जेल में जाएंगे। जेल में कम से कम जान की अमान तो होगी ना। ओए चाचड़, अगर बासें इलेक्शन जीत गए तो साल 6 महीने में हमारी वापसी हो जाएगी। सुना, तेरा ये मुझ पर बड़ा एहसान होगा। चाचड़, बाबा तेरे भी तो बड़े एहसान हैं हम पर। ना सही, ना सही। भला ये कब होगा? बाबा, बासें के इलेक्शन से पहले होगा तो तभी गोठ वालों का गुस्सा ठंडा होगा ना। हाँ सही, कूच जो है ना ढोल ताशों के साथ होगी, बड़ी शान से होगी। बाबा, पहले इस गिरफ्तारी की कीमत लग जाए तो फिर ना। वालेकुम सलाम। और सब खैर? खुश है? सब खैर? गाँव की क्या हाल है? बाबा जी सब ठीक है। गांव वाले बड़े खुश हैं कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, इस दफा भी वैसे ही इलेक्शन लड़नी है या कुछ सोचा है? वो बाबा सही, अगली मर्तबा तो हमसे गलती हो गई थी, पर सही आप परवाह नहीं करें, इस दफा हम सारी कसर पूरी कर लेंगे। अच्छा, तो मेरे दौरे का प्रोग्राम फाइनल हो गया है? सही सारा फाइनल हो गया है,
पर बाबा सही ये अखबार में पता नहीं क्या छपा है, आपने पढ़ा है कि नहीं? क्या है, दिखाओ। ले बाबा सही। अच्छा, तो ये साजिशें भी हो रही हैं। कौन कर रहा है? मुर्शिद साईं अभी तक तो कोई पता नहीं चला, लेकिन मेरे को शक है कि जो आपके मुकाबले का उम्मीदवार है ना, ये सही सारा काम उसका है। नहीं, मुझे पता है कि ये कमाल हुसैन की साजिश है। वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। पर बाबा साईं इस अखबार को तो हमारे गांव में कोई भी नहीं पढ़ता। बाबा, ये अखबार जो छाप रहा है वो गांव में मुफ्त भी तकसीम करवा सकता है। सही आप फिक्र ही नहीं करें, हमारे आदमी उधर ऐसा होने ही नहीं देंगे। हाँ, लेकिन सारी साजिश के पीछे कौन हो सकता है? सही मेरी एक अर्ज है, आप इसको छपने नहीं दे, अभी वक्त पड़ा है, इसको रुकवा दे। मगर हमारे शादी के खिलाफ झूठ लिखकर वो क्या कर लेंगे भला? ठीक है, मैं देखता हूँ इस बात को। मुंशी, इनके खाने पीने का बंदोबस्त करो। हाँ। अच्छा, तो फिर यूँ शाहजी खानम के पास आने लगे, फिर क्या हुआ? बस शाहजी शाम को जल्दी आते थे, मेरा गाना सुन के बैठते थे बिल्कुल अकेले, और दिन में उनके मुलाजिम तोहफे लाते थे, कभी किमखाब का जोड़ा, कभी नैनसुख का, कभी जेवर, कभी कुछ। तो क्या वो सब चीजें अभी आपके पास मौजूद हैं? कहाँ जी, वो तो खानम ने सब कुछ रख लिया, अभी भी उसी के पास होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या वो महफिलें होती रही? बड़ी बातें हैं, आहिस्ता आहिस्ता याद आ रही हैं। ओह हाँ, आप जैसे दिल चाहे बताएं, तरतीब में खुद कर लूंगी। बस शाहजी ने फिर शर्त रख ली कि हम गाना छोड़ देंगे और वो हमें काफ़ी मुआवजा दिया करेंगे। ओह, तो यूँ आपने गाना छोड़ा? जी हाँ, बड़े फिल्म साज, बड़े रेडियो वाले पीछे दौड़ते थे, मगर हम गाना नहीं गा सकते थे। ओह, तो इस तरह से तो उन्होंने आपके फन को सिर्फ अपने लिए बुक कर लिया। बस हम सिर्फ उनके लिए गा सकते थे। अच्छा, ये बताएं, शादी कैसे हुई? बस वो यूँ था ना कि हमारे बगैर वो रह नहीं सकते थे। खानम के सामने अर्जी रखी, उन्होंने शर्तें लगाई, वो शर्तें सब पूरी हो गई, तो फिर हमें और खानम को वो पहाड़ों पर ले गए और वहीं निकाह हुआ, वहीं हमने 1 महीना गुजारा। अच्छा, ये तफसील जरा याद करके बताइए अच्छी तरह, बड़ी दिलचस्प होगी। चाय का कह दूं? हाँ, व्हाई नॉट। ये क्या है? ये येलो जर्नलिज्म नहीं है, ब्लैकमेलिंग नहीं है ये। ना, ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये सच्ची जर्नलिज्म। अच्छा, ये सच्ची जर्नलिज्म। किसी की निजी जिंदगी को उछालकर सनसनी पैदा करना कहाँ की साफ है? और सर, ये किसी के खिलाफ नहीं बल्कि एक फ्यूडल रवैये के खिलाफ होगा। तो फिर क्या है असल चेहरा लाल हुसैन शाह? सर, उसने एक अरसे तक आवाम को एक फनकार से महरूम रखा है, गुलाम बनाया है फनून लतीफ़ा को। आइए, मैं आपको कुर्सी ऑफर करता हूँ। आपने मुझे अपने बंगले से निकाल दिया था, याद? तुम अपनी कीमत मत बढ़ाओ। बोलो, कहाँ से बोली शुरू करूं? लोगों की कीमत लगाते लगाते आज अपनी कीमत लगानी पड़ गई। तुम अपनी कीमत बताओ, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। आपको बेहतर पता है कि आपकी शख्सियत की क्या कीमत है, बस उसका चेक काट दें, मैं याददाश्त रोक लूंगा। मैं तुम पर हतक इज्जत का दावा करूंगा अगर एक लफ्ज भी तुमने मेरे खिलाफ चला है, समझे? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? ये जुल्म सा जुल्म है, अगवा मुझे किया गया, टॉर्चर मुझे दिए गए और मुझे ही मेरे ओहदे से हटा दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? बाबर साहब, आप शायद भूल रहे हैं, आपको पर्सनल रीजंस की वजह से अगवा किया गया। जी, मैं एक शहरी नहीं हूं? क्या मेरी हिफाजत करना इन लोगों का काम नहीं है? इस फैसले का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। कैसे ताल्लुक नहीं है? बिल्कुल ताल्लुक है।
ये आपकी उल्टी सीधी रिपोर्ट्स हैं जिसकी वजह से मुझे इतने देखना पड़े। बाबर साहब, आप समझदार आदमी हैं। अरे सोच के बताइए कि इतना अरसा अगवा होने के बाद किसी आदमी को उतनी ही अहम पोस्ट पर रखा जा सकता? क्यों क्यों नहीं रखा जा सकता? क्या किया मैंने? क्या हुआ है? कौन सा जुर्म किया है? मैंने कोई बदयानती नहीं की है। क्या खता किया मैंने? ये तो उसूल की बात है। उसूल की बात है? बस रहने दे, मत बताए मुझे उसूल। ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से। नहीं करूंगा रिपोर्ट, मैं इस्तीफा दे दूंगा, फाड़ दूंगा, नहीं करूंगा रिपोर्ट। देखिए बाबा साहब, इस सिलसिले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आप क्या मदद करेंगे? मुझे आपकी मदद चाहिए भी नहीं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और दुनिया को बताऊंगा कि क्या हो रहा है। मुजरिम खुले आम घूम रहे हैं, किसी की इज्जत महफूज नहीं, और आप मुझे बताने चले उसूल। बाबर साहब, अगर आपने ऐसा किया तो आप अपना केस खुद खराब करें। आई जस्ट डोंट केयर, जो कुछ होगा देखा जाएगा। और अब मैं सबकी पोल खोलूंगा, एक एक आदमी के मुतालिक। आप क्या समझते हैं कि मुझे आप लोगों के मुतालिक मालूम नहीं है कि आप क्या करते हैं? आप बाबर साहब, आप हमारे खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं। यस, गेट लॉस्ट। क्या कहती है वो? कितनी कीमत लगाई है उसने अपनी यादों की, अपने माजी के खुशगवार लम्हों की? साईं, उसने कहा है कि जो शे बेकार हो जाती है ना, उसको कांच कबाड़ के भाव में बेचा जाता है, और कीमत है वो शाह साहब खुद आके लगाए। बोली अगर वो खुद लगाती तो उसे ज्यादा पैसे मिलते, लेकिन अब भी अगर वो तैयार है तो मैं उसे ज्यादा से ज्यादा देने को तैयार हूँ। साईं, वो कहती है कि मेरी यादों की कीमत जो है वो मेरा बेटा है। उसका नहीं, मेरा बेटा है। बल्कि अब वो नहीं, मैं उसे ब्लैकमेल करूंगा। उसे कह दो जाकर कि मैं उसे बेटे की शक्ल तक देखने नहीं दूंगा। जो मर्जी में आए वो लिखे। जाओ। ठीक है। पापा, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लीज देख लें इन्हें। क्या है? आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, कोई सिफारिश नहीं करेंगे तो यही होगा। बताओ ना, आखिर ये क्या कागजात है, क्या है ये? पापा, ये वो नोटिसेस हैं जो मुख्तलिफ इदारों की तरफ से हमें एक एक करके मिल रहे हैं। किस किस्म के नोटिसेस? सब कुछ एक साजिश के तहत हो रहा है, और आप हैं कि कमरा बंद करके बैठे हुए। मैं क्या करूं? इन नोटिसेस का जवाब दे दो, बुला लो वकील को। क्या जवाब दूं पापा? कई फॉर्मेलिटीज हमने नहीं पूरी की हुई। तो क्या चाहते हो तुम्हें क्या करूं? पापा, इसका सिर्फ अब एक हल है, आप अपनी पोस्टिंग करवा लें ताकि अब ये पेंडोरा बॉक्स बंद हो सके। मुझे जब जमीन से एक दफा दरख्त उखड़ जाए ना, तो दोबारा बड़ी मुश्किल से जड़ पकड़ता है। और ये जो आपके ढेर सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, ये आखिर कब इस्तेमाल होंगे? साजिदा बेगम, वो तमाम कॉन्टैक्ट्स उस कुर्सी के साथ थे। फिर ठीक है, अब ये फैक्ट्री भी नीलाम होगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है हमारे पास। प्लीज कुछ करें ना। क्या कर सकता हूँ? देखो साजिदा, यहाँ कोई किसी का काम उसी वक्त करता है जब उसे इस बात का यकीन हो कि उसे उसका मुआवजा किसी न किसी सूरत में मिल जाएगा। देखिए, इस तरह तो आप जहनी मरीज होकर रह जाएंगे। आखिर कोई तो रास्ता होगा। हाँ, गलत काम को जारी रखने के लिए गलत का रास्ता तो हमेशा खुला रहता है। Go ahead if you like. बहरहाल आप लोगों के सामने मेरा किरदार है बाबर की रिहाई के सिलसिले में। हाँ सही, हम तमाम लोगों को इसकी मुकम्मल इत्तला है। शायद आप लोग ये भी जानते होंगे कि मैं इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ। हाँ साईं, हम जानते हैं।
तो एक्चुअली मैं चाह ये रहा था कि जहानिया शाह और चाचड़ हथियार फेंक कर पेश हो जाए। ये उनके हक में बेहतर होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए कुछ तफसीलात तय करनी पड़ेगी। साईं, इसके लिए तो फिर हमें हिदायत लेनी होंगी। हाँ, मैं एक्चुअली यही चाह रहा था कि हम लोग बैठकर यहाँ पर और कुछ तय कर लें। तो सही क्या जानियान शाह ने आपको अप्रोच किया? क्या मतलब? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें किसी तरह से कायल किया जाए इस बात के लिए। अच्छा। इसका मतलब ये है कि आपको उनसे राब्ता है? नहीं, मेरा मतलब है कि कभी कभी वो टेलीफोन कर लिया करता है मुझे। वैसे मुझे ये नहीं पता कि वो इस वक्त है कहाँ। फिर ये सब कैसे होगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। वैसे मेरा ख्याल है अगर कुछ जमानतें मिल जाएं तो मेरा ख्याल है ये काम हो सकता है। हाँ सही, इसके लिए हम मिलकर बात कर लेंगे। कोई लाइन नहीं मिल रही। अब कोई लाइन नहीं मिलेगी और इसके जिम्मेदार सिर्फ पापा हैं। हाँ, हूँ इसका जिम्मेदार मैं। ठीक है, आई विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आपने रूल्स रिलैक्स करवाए हैं, ड्यूटी बचाई है मशीनों पे, रूल्स बाईपास किए गए हैं और अब ये सब साबित हो चुका है। क्या होगा अब? देखो, इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी शादी जो नाकाम हुई वो मेरी वजह से नहीं हुई। उसको आप शादी समझते हैं? वो तो एक डील थी पापा जो नाकाम हो गई। इस बहस से अब क्या हासिल है? कोई रास्ता निकालिए ना आप। देखिए साजिदा बेगम, रास्ता है अगर ये मान जाए तो। अब क्या रास्ता है? फिर मुझे बेचना है? देखो अमजद बेटा, अब भी तुम्हारी किस्मत जाग सकती है, समझे? बताइए ना, बात क्या है? देखिए जी, बात दरअसल ये है कि अब अमजद की शादी किसी ऐसे शख्स की बेटी से होनी चाहिए जो बहुत वेल प्लेस्ड हो, बड़ा असर और रसूख वाला आदमी हो। तो आप मुझे तुरुप का पत्ता समझते हैं, सीढ़ी बनाना चाहते हैं मुझे फिर, है ना? देखो अमजद, मेरे नजदीक मसाइल का हल यही है। बाकी नहीं तो फिर तुम डिजास्टर के लिए तैयार रहो। ओहो, बताए ना, कोई फैमिली है आपकी नजर में? अरे साहब, है, बिल्कुल है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। अच्छा। मुराद, जलसे की तैयारी कैसी है? सही, सारी तैयारी मुकम्मल है। बाबा सही, काफी आदम जमा हो गया है। हमारे वर्करों ने बड़ा काम किया है। अच्छा? हाँ सही। बाबा, वर्कर तो शहर से आज और भी पहुंच रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि मुखालफों का जलसा कैसा हुआ? सुना है बड़ा जोर था। साईं, जलसा क्या था, जुलूसड़ी था, जुलूसड़ी। वैसे साईं, उन्होंने एक हरकत की है और वो बड़ी घटिया हरकत है। क्या कोई इल्जाम लगाया है? नहीं साईं, ये अखबार उन्होंने जलसे में बांटा था और ऐसी 2-3 हजार अखबारें लाए थे। अच्छा, तो ये साजिश यहाँ पे तैयार हुई है? हाँ साईं, मुखालिफ उम्मीदवार तो ये भी दावा कर रहा था कि अगले जलसे में दूसरी किस्त भी तकसीम करूंगा। पर बाबा साईं, अगर दूसरी किस्त तकसीम हो गई ना तो हमारा बड़ा नुकसान होगा, और अगर किस्त तकसीम नहीं हुई तो उनका जलसा फेल हो जाएगा। ऐसा ही होगा। दूसरी किस्त तकसीम नहीं होगी। साईं, आज के जलसे में आप भी जवाब देना उन लोगों को। हाँ सही, जवाब दे ताकि उन लोगों को पता चले।
ठीक है, मैं आज दावा करूंगा कि दूसरी किस्त नहीं छपेगी। अच्छा और सुनाओ तुम, और जलसे में क्या कुछ कहा उन्होंने? और सही, हाँ सही, वो जान याशा वाला मामला रो पीट कर लोगों को बता रही थी। ठीक है, मैं देख लूंगा। सुना है पहली किस्त को तो बहुत रिस्पांस मिली है। हाँ बिल्कुल, और तो और अभी से किताब के ऑर्डर भी आने शुरू हो गए। अभी तो बहुत सी बातें रहती हैं। मम्मी मम्मी मेरी जान, इधर आ, मेरे पास आके बैठ। किसके साथ आया है? वो आया है। कौन? शाहजी आए हैं? बीबी सैन, मैं इसे साथ लाया हूँ। मुझे शाहजी ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी, अब आप भी अपना वादा पूरा करो। ये आपका बेटा है? जी, बेटा मेरा है। तो फिर बात शुरू करें? अभी नहीं। चले, मैं फिर आ जाऊंगी। शायद मुझे आना पड़े। आप जाएं। कोई खास बात है? नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं मेरी। ठीक है। हाय 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 खानम, जब कोई मर्द किसी औरत के पीछे पड़ जाता है तो वो उसे साथ ले मरता है। हाँ, जैसे तू गुलबहार की जड़ों में बैठ गया। लेकिन तू किसकी बात कर रहा है? वो नीचे आया है, बोलता है कि मैं डोली लेके जाऊंगा। कौन आया? बर अंदर छुपा के कहती हो कौन आया है, डोली दे दो। ज्यादा शोखा ना बन, मजाक छोड़। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, नीचे आया है वो तेरी मीरा का हीरो। वो यहाँ कैसे आ गया? वो नीचे सीढ़ियों पे बैठा है, बोलता है मैं मीरा को साथ ले जाऊंगा। अरे पुलिस के हवाले करो उसे, धक्के देके निकलवाओ बाहर। वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक मशवरा है। कैसा मशवरा? गाहक आया है, लगे हाथों निकाल दो। अच्छा मोल लगाता है? हाँ है तो वो बुढ़ा खुसट, लेकिन माल पानी बहुत है। ठीक है, ये टंटा भी अब खत्म करें। भाई पहली किस्त तो बड़ी जोरदार गई। जी सर, बहुत पसंद की गई है। अच्छा, दूसरी तैयार हो गई? सर आधी रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन कुछ चक्कर लगता है। चक्कर? क्या मतलब? यही कि वो कुछ अवॉइड कर रही है। इस तरह तो अखबार की गुडविल तबाह हो जाएगी। तुमसे मैंने पहले भी कहा था कि जब तक 5-6 किस्तें हाथ में ना हो लॉन्च मत करो। सर आप फोन कर लें। जरूरत नहीं है, मैं हाजिर हूँ। हाँ, आइए प्लीज बैठिए। मैं आपसे माजरत करने आई हूँ, मैं इसे जारी नहीं रखना चाहती। क्यों? इससे तो अखबार तबाह हो जाएगा। मजबूर हूँ। ये इसका नुकसान कौन पूरा करेगा? मेरा जो नुकसान होगा उसे कौन पूरा करेगा? इसका मतलब ये है कि आप अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं। आप गलत समझें, मैं किसी और वजह से नहीं छपवाना चाहती। कितने पैसे दिए हैं लाल हुसैन शाह ने आपको? अगर मैं आपको वो कीमत बताऊं जो मैंने वसूल की है, आप अदा करेंगे? अभी कीमत बताने में हर्ज क्या? उसकी कीमत एक बेटा है। आप अपना बेटा देना पसंद करेंगे? बेटा? क्या मतलब? जी हाँ, उसके बदले मुझे मेरा बेटा वापस मिला है। हाँ, तो कहिए कि आपने इस मकसद के लिए हमें इस्तेमाल किया। कमाल साहब, आप भी तो लोगों को इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने आपको इस्तेमाल कर लिया तो क्या हुआ?
पापा इसमें घबराने की बात नहीं है, मैंने उनके इस एतराज का तोड़ भी कर लिया है। बाबा साईं, एक गुजारिश है, वो अखबार अगले जलसे में बटना नहीं चाहिए। मुराद खान, देखो तो सही मैंने क्या बंदोबस्त किया है। ऐसा नहीं होगा, बल्कि तुम लोग सारे इलाके में जाके और ये कह दो कि एक साजिश थी जिसको नाकाम बना दिया गया है। साईं, वो लोग जानिया शाह का जिक्र बार बार कर रहे हैं। मैंने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। ये स्टाम्प पेपर है, मैंने मरने वालों के रिश्तेदारों के नाम 2-2 मुरब्बे जमीन कर दी है। मुंशी जी सही, इसकी फोटोस्टेट कॉपीज बनवा के और पूरे इलाके में बांट दो। जो हुक्म सही। साईं मुर्शिद, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। बाबा तुम खामोश रहो, साईं को बात करने दो। और मैंने ये भी बंदोबस्त कर लिया है कि मरने वालों के रिश्तेदार मेरे जलसे में आकर मेरे हक में तकरीरें करेंगे। वाह वाह सही, वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा। पर सही मुखालिफ लोगों को बहुत उभार रहे हैं। बाबा मैंने कहा है ना, घबराने की जरूरत नहीं, दूसरों के प्रोपेगेंडा में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा मुंशी जी सही, 24 घंटे लंगर चलना चाहिए। बिल्कुल। न देग ठंडी हो न तंदूर बुझे। ऐसा ही होगा सही।